मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शहर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में गुरुवार तड़के करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आईसीयू में भर्ती मरीज और उनके परिजन इसकी चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य लोगों के झुलसने की भी सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है और अस्पताल में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगी है और उसमें 20 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। बता दें कि तड़के सुबह लगभग 3-4 बजे सुबह की ये घटना है, जिसमें कि 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है, 5वीं फ्लोर पे, 3rd फ्लोर के ऊपर 4थे 5वीं फ्लोर पे आईसीयू में आग लगी है और आग लगने से लगभग 20 आदमी झुलस गए हैं। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर अगर देखा जाए तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से पटना एयरपोर्ट पर जब बात की गई तो बिना कुछ बोले वो चलते बने और उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब जदयू कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी से बात की गई तो अशोक चौधरी इस बात को टालते हुए और निशांत कुमार के चुप्पी पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरे भाई, वो 8 बजे किसी अपने काम से दिल्ली गए हैं। घटना कितने बजे की है? कितने बजे की है? नहीं, कितने बजे की घटना है? सुबह व्हाट टाइम? 8 बजे की घटना, 8 बजे की उनकी फ्लाइट थी। तो कैसे पता चलेगा किसी भी व्यक्ति को? मतलब उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। अगर किसी प्रश्न की जानकारी हमको नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? तो जिस बात को अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनको इस प्रश्न की जानकारी यही बात वो भी तो कर सकते थे। भाई, उनको कैसे जानकारी होगा जब वो 8 बजे की घटना है, 8 बजे की फ्लाइट है? तो जिस बात की स्पष्टीकरण अशोक चौधरी दे रहे हैं माननीय मंत्री, हमको तो जानकारी है ना। जानकारी अरे भाई, मेरे पास जानकारी है। जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। अरे हर आदमी अपनी तरीके से, उनको तो, उनके लिए तो विभाग का शौक होगा कि कहाँ आग लगा, प्राइवेट में लगा, सरकारी में लगा, तो कैसे जवाब देंगे आपको? ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ मिनिस्टर। तो जानकारी लेकर के आपको जवाब देंगे। हमारे पास हमारा विभाग नहीं है, हम आते समय हमको जानकारी मिली, हमने आपको जवाब दिया। हाउ कैन यू वांट कि एवरीबॉडी शुड बी सेफ? दिल्ली घूमने चले गए हैं, उनको नहीं पता, कोई जवाब नहीं दिए। इसमें जवाब देने लायक है क्या? जो भी कहीं भी घटना घटती है, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, तो वहाँ पहले से ही नियम लागू है। कोई भी मकान बनेगा, कोई संस्था बनेगा, तो उसमें आग लगने की स्थिति में या किसी भी आपदा की स्थिति में विकास का द्वार किधर होना चाहिए, किधर से रुकेगा, किधर से जाएगा, ये सब नियम बना हुआ है और उसका व्यवस्था भी रहता है। उसके बावजूद भी आग लगते हैं तो बचाव का काम किए जाते हैं। तो आपने सुना अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा और अशोक चौधरी का कहना है कि ये अगर सुबह की घटना है तो लोगों को जानकारी मिलेगी तब तो कोई कुछ बोलेंगे। यानी निशांत कुमार के बचाव में सीधे सीधे अशोक चौधरी खड़े उतरे और उनका मानना है कि इस घटना पर जो है जानकारी नहीं थी, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी नहीं बोल पाए। तो इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री देर तक भी कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया है और उस पर दुख जताया है। दुख जताते हुए बताया है कि उस पर जो दोषी लोग होंगे, अस्पताल प्रशासन के लोग, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में किस तरह की जो
अफरा तफरी मची हुई है, कैसे बॉडी निकल रहे हैं, और साथ ही जब वहाँ जिला प्रशासन पहुँचे हैं तो क्या कुछ हुआ है जरा आप सुनिए, और वहाँ के जिला प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं। दाता नहीं होना दाता दो ना हमको एक दो ना बाबू मेरे को 50,000 रुपया लिया, भर्ती नहीं कर रहा था सर। बरमपुरा थाना को हम केस एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है, और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है, और लोगों को 13 से 15 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं, लेकिन 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, जिसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। सर अभी तक कितनी लोगों की पुष्टि हो पाई है? अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या लगता है मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा? ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक हम तो है कि प्रयास चल रहा है। यहाँ पर चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है, और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से मंगाया गया है। तो अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्णतः सामान ना हो जाए यहाँ पर फोर्स रहेगा। तो आपने तस्वीर भी देखा और जिला प्रशासन को भी सुना। जिला प्रशासन भी यही कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, और उस पर जो आरोप लग रहा है जो निजी अस्पताल के प्रशासन पर, कि उसमें बताया जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक फायर एग्जिट की बात होती है वो नहीं है, उसमें बेल नहीं है, ऑटोमेटिक जो बेल बजता है वो नहीं है। आईसीयू में आग लगता है, उसकी रखरखाव कैसी थी, क्या फायर की रखरखाव थी उसमें या नहीं थी, इन तमाम पहलुओं पर जो जांच की जा रही है, और जांच के बाद पता चलेगा कि जो 20 लोग झुलसे हैं उसमें 5 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हुई है, 5 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये निजी अस्पताल में सिर्फ वहाँ मरीजों को तो बुलाया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल ही कुछ नहीं होती है, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। काफ़ी सुविधा में अनियमितताएं दिख रही है। अब मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना हुई है, क्या बिहार सरकार या फिर अलग अलग जिले के जिला प्रशासन इन तमाम अस्पतालों में जो निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं उसमें जो फायर सेफ्टी का जो यंत्र होता है उसकी जांच होगी, या उसकी जो सुविधा की बात है जो फैसिलिटी चाहिए उसकी जांच होगी, या फिर सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी होके रह जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।